आज हम पढ़ेंगे सूरदास के भ्रमर गीत में प्रकृति चित्रण कि सूरदास ने इस भ्रमर गीत के अंतर्गत प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है, इसी का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। इनको प्रकृति कैसी लगी और सुखमय लगी या दुखमय लगी, फिर इनका निष्कर्ष हम निकालेंगे। भ्रमर गीत का प्रसंग कृष्ण और गोपियों की क्रीड़ा भूमि, प्रकृति की सुरम्य स्थली वृंदावन और ब्रजभूमि, अतुल प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। कृष्ण और गोपियों का ब्रज की प्रकृति माधुरी से अनन्य संबंध रहा। ब्रज की रमणीक प्रकृति संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में सहायक बनी। कृष्ण के संयोग ने सारी प्रेम क्रीड़ाएँ वृंदावन के सुरम्य अंक और यमुना तट पर हुई। संयोग समय की यह प्रकृति वियोग में गोपियों को संतृप्त करने वाली सिद्ध हुई। मथुरा जाकर कृष्ण ब्रज की मनोहारी प्रकृति को भूल न सके और इसका जिक्र सूरदास ने इस प्रकार से किया है कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कंवरी अरु कुंजन की छाही, जब ही सुरती आवती वां सुख की जिए उगमत तनु माही। अब यहाँ देखिए, यमुना उसके किनारे कवि कृष्ण और गोपियों की रास लीलाएं हुआ करती। वह कृष्ण के विषय वियोग में काली पड़ गई है, यानी जहाँ यमुना का किनारा हरा भरा रहता था, कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे और वह प्रकृति जो है कृष्ण के वियोग में काली पड़ गई हैं। देखते हैं सूरदास क्या कहते हैं। लखियत कालिंदी अतिकारी, कि दिखने में कालिंदी है, दिख रही है कि वह वियोग में अति काली हो गई हैं। कहिए पतिक जाय हरिसों जूं भई विरह ज्वार जारी, मनोपलिका में परी धरिण दसी, तरंग फलक तरण तलफ तनुभारी, तब वारु उपचार चूर मनो, स्वेद प्रवाह पनारी, विगलित कंच कुशपुलित मनो, पंकज कजल सारी, भ्रमर मनोमति भ्रमति चहु, दिशि फिरती हैं दीन दुखारी, निस्दिन चकई बाज बकत मुख कित मानहु अनुहारी। यानी प्रकृति को यहाँ वियोग में काली और उदासी दिखाया गया है। गोपियाँ घिरे बादलों में घनश्याम की छवि को देखती हैं और विरह वेदना में डूब जाती हैं। कृष्ण को भूलना चाहती हैं, परंतु वे कृष्ण के गुणों का स्मरण कर व्याकुल हो उठती हैं और कहती हैं, आज घनश्याम की अनुहारी, उन्हें आए सांवरे वे सजनी, देखी रूप की यारी, सूरदास गुण सुमिरी श्याम के विकल भई ब्रज नारी। कि कृष्ण के गुणों को याद करके आज
ब्रज की नारियां हैं, गोपियां हैं, व्याकुल हो उठी हैं। फिर देखिए प्रकृति में वृंदावन का हरा भरा रूप देखकर गोपियां क्षुब्ध हो उठती हैं, दुखी हो उठती हैं और क्या कहने लगती हैं, मधुवन तुम कत हरत रहे, कि हे मधुवन, हे बाग बगीचे, तुम क्यों हरे भरे रह रहे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के काढ़े क्यों न जरे, कि इस वियोग में तुम जल के खत्म क्यों नहीं हुए। कृष्ण ने या कृष्ण के बिना गोपियों को वृंदावन की कुंजे बेरी न लगती हैं। बिना गोपाल बेरी न भई कुंजे, कि यह कृष्ण के बिना जो कुंजे हैं, बागान हैं वह हमारे दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि ये तो हरे भरे खिले हुए हैं, लेकिन हमारे श्री कृष्ण जो हैं यहाँ न होने के कारण हम उदास हैं। तब ते लता लगती अति शीतल, सब कृष्ण यहाँ थे तब तो ये लताएं बड़ी मधुर और शीतल लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब तो हमें जलाने वाली, ईर्ष्या की भावना पैदा करने वाली यह कुंजे लग रही हैं। देखिए इतना कुछ होने के बाद डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने सूरदास के प्रकृति चित्रण को लेकर के कुछ विवेचन किया है। क्या लिखा है उन्होंने, सूरदास के उपास्य कृष्ण ब्रजभूमि में अवतरित हुए थे। उनका व्यक्तित्व प्रकृति की ही गोद में विकसित हुआ और प्रकृति का उन्मुक्त क्षेत्र ही उनकी बाल लीलाओं और किशोर कलियों का रंग स्थल बना। उनके लोक उपकार कार्यों की कर्मभूमि भी प्रकृति ही रही। सूर्य ने प्रकृति के क्षेत्र में विचरण करने वाले गोपाल यानी कृष्ण को ही अपने काव्य का नायक बनाया। गीता के योगीराज कृष्ण अथवा महाभारत के राजनीति विशारद कृष्ण को नहीं। यानी यहाँ पर उस कृष्ण का वर्णन है जो बिल्कुल ही किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। न तो वह गीता का योगीराज कृष्ण है, न महाभारत का राजनीतिज्ञ कृष्ण है। इस प्रकार प्रकृति और कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। सूरदास ने कृष्ण चरित्र निरूपण के अंतर्गत प्रकृति को विविध प्रकार से ग्रहण किया है। प्रकृति कृष्ण की चिर सहचरी के रूप में दिखाई देती है। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने कहा है कि कृष्ण का विकास जैसे ब्रज प्रकृति में होता है, उसी प्रकार सूर साहित्य का विकास भी ब्रज प्रकृति की छाया में ही होता है। ब्रज की प्रकृति ने उन्हें केवल उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं के लिए ही सामग्री नहीं दी, यह उनके काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित हुई हैं। मानव सौंदर्य के समान सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य नहीं आया है, फिर भी जितना आया है अनूठा और अनुपम है। ब्रजभाषा काव्य में प्रकृति वर्णन को सर्वप्रथम स्थान देने के कारण सूरदास का महत्व और ही बढ़ गया है। सूरदास के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन जहाँ भी देखने को मिलता है वहाँ पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित हुआ है। सूर के प्रभु श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का विलास भी तो यमुना के किनारों में और कंदिल कुंजों में होता जाता है। राधा तथा गोपियों के वियोग श्रृंगार के वर्णन भी उन्हें स्थानों पर होते हैं, उन्हीं जगहों पे होते हैं, तब सभी पदार्थ सुखद रूप त्याग कर दुखद हो उठते हैं। वे उनकी वियोग अग्नि को भड़काने वाले बन जाते हैं। प्रकृति और कृष्ण के
घनिष्ठ संबंध का निरूपण डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने बहुत ही सरस और हृदयग्राही शैली में किया है। उन्होंने कहा है, अनंत आकाश के नीचे प्रकृति के उस विशाल क्षेत्र में विचरण करते हुए वे प्रकृति में और प्रकृति उनमें घुल मिल गई है। कृष्ण की याद आते ही करील और कदम की याद आ जाती हैं और यमुना तट के उन भरकों एवं निकुंजों को देखने की वंशीमाला ब्रज विहारी मानस चक्षुओं के सम्मुख नवल नृत्य करने लगता है। सूरदास के अत्यंत तन्मयता के साथ विविध प्रकार का चित्रण किया है। कई स्थानों पर सूरदास ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन स्वतंत्र रूप में किया है, जो अन्य बातों से संबंध रखता है। ये वर्णन अत्यंत स्वाभाविक है और संस्कृत के प्राचीन कवियों का स्मरण करा देते हैं। पात्रों की मनोदशाओं के वर्णन में प्रकृति के विचित्र या विभिन्न रूपों और व्यापारों का समावेश अनायास ही हो गया है। सूरदास ने प्रकृति के सुखमय और दुखमय दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। अपनी अंतर्दशा की ऋतु सुलभ व्यापारों के बीच बिंब प्रतिबिंब रूप में देखना भावमग्न अंतःकरण की एक विशेषता मानी जाती है। विभिन्न प्रकार को या भिन्न प्रकार की भावनाओं से रंजित होकर बादल कभी अपने लोक सुखदायक रूप में दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं, करू ये बदराऊ बरसत आए, अपनी अवधि जाति नंदन गरजी गगन घन छाए। कि कभी तो ये बादल आके बरसेंगे, यानी कभी न कभी तो श्री कृष्ण हैं जो वापिस आकर के मिलेंगे। विरह उन्माद में वे ही बादल कभी बहुत बुरे मालूम होते हैं। देखिए तो चहुदिशते घन घोरे, कि चारों ओर जो हैं बादल घनघोर घटाओं से युक्त दिखते हैं। रुकत न पवन महावत हूँ पे, मूर्त न अंकुश मोरे। और जो ठंडी हवा बयार चलती हैं वह भी उस नायिका को मारने को दौड़ रही है। ऐसे वर्णन सूरदास ने पावस के प्रसंग अंतर्गत लिखे हैं और अच्छे लिखे हैं। प्रकृति स्वयं कृष्ण वियोग में व्यथित दिखाई देती है। देखिए तो कालिंदी अतिकारी, अहो पथिक कहियो उन हरिसो भई विरह कुंजकारी। इस कथन में अभिव्यंजना कौशल और कथा का चुभन दोनों एक साथ अभिव्यक्त हुए हैं। निशिदिन बरसत नैन हमारे वाला, उनका पद बहुत प्रसिद्ध है ही। वैसे संयोग के समान सुखदायी पदार्थों को विरह के समय गोपियों ने ही जी भर कर कोसा है। उन्होंने वन, नदी, बादल, चंद्र, चंद्रिका सबको उपालंब दिए हैं। वे कभी रात को कोसने लगती हैं तो कभी वृंदावन के हरे भरे वृक्षों को बुरा भला कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। कि इस वियोग विरह में हे वन के वृक्षों तुम खड़े खड़े जल क्यों न गए। इसी प्रकार पपीहा कभी अपनी पीऊ पीऊ की पुकार के द्वारा प्रिय का स्मरण करा के दुख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और कभी सम दुखी भोगी के रूप में अपने परिवार का प्रतीत होने लगता है। बहुत दिन जियो पपीहा प्यारे। नायिकाएं या गोपियाँ ये सोचती हैं कि ये पपीहा भी क्या हैं, वियोग में हैं, इसलिए वो बार बार पीऊ पीऊ की आवाज़ करता है। तब कहते हैं बहुत दिन जियो, तुम बहुत दिनों तक जियो पपीहे प्यारो। आपुन दुखी पर दुखित जानी, जिए चातक नाम तिहारो।
कि अपने दुख जैसे अन्य के दुख को समझने वाले तुम तो चातक, हे पपीहे पक्षी, सब चीज़ों को जानने वाले हो। हम यहाँ पर प्रकृति के अलंकारिक वर्णनों के संबंध में अपना मत जो हैं इस प्रकार से प्रकट करते हैं और ऐसा लगता है कि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में वे अलंकारों का प्रयोग अवश्य करते हैं सूरदास, पर उन अलंकारों के दृश्यों के रूप, क्रिया आदि का उत्कर्ष ही सिद्ध होता है। सूर के प्रकृति वर्णन का महत्व उद्दीपन रूप में सर्वाधिक मिलता है। मुंशीराम शर्मा ने सूरदास के आलंबनगत प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि प्रकृति का ऐसा शुद्ध वर्णन अन्य कवियों की रचनाओं में उपलब्ध नहीं होता। सेनापति का ऋतु वर्णन यमक और श्लेष से अच्छा देते हैं। गोस्वामी जी का प्रकृति चित्रण उपदेशक बन कर जाते हैं। स्वयं शुक्ल जी ने इस संबंध में हिंदी कवियों को बहुत कोसों रखा है, पर न जाने सूर के ये पद उनकी दृष्टि के सामने क्यों न आ सके। सच बात तो यह है कि सूरदास के समस्त काव्य का निर्माण ही ब्रज के प्रांगण में हुआ। इस संदर्भ में रामरतन भटनागर ने भी लिखा है कि कृष्ण का विकास जैसे ब्रज की प्रकृति में होता है, उसी प्रकार सूर साहित्य का विकास भी ब्रज की प्रकृति में हुआ है। ब्रज की प्रकृति ने उन्हें केवल उपमाओं के लिए ही सामग्री नहीं दी है, बल्कि वह उनके काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भ्रमर गीत के इस प्रकृति चित्रण को यहीं समाप्त करेंगे। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे गायत्री कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।